हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और बात करेंगे कल के मैचेस के बारे में। कल काफी कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हुए हैं। एक सरप्राइजिंग रिजल्ट तो डेफिनेटली बहुत हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ काफी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे और कुछ मैचेस में जितनी हाइप थी उतना अच्छा मैच हुआ नहीं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं आर्सेनल से। 5-2 से आर्सेनल जीती है वेस्ट हैम के अगेंस्ट। वेस्ट हैम का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहे है ये सीजन, और एक्सपेक्टेड था कि आर्सेनल इस मैच में एक बड़ी विक्ट्री लेके आएगी। और एब्सोल्युटली मैड फर्स्ट हाफ। आई थिंक तीसरा या चौथा मैच है प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में जहां पे 7 गोल पड़े हैं पहले हाफ में। 4-0 की लीड लेती है आर्सेनल और उसके बाद एक गोल मारती है वेस्ट हैम और बहुत ही ब्यूटीफुल गोल स्कोर करती है वेस्ट हैम। और उसके बाद एक एमरसन का एक बहुत ही अच्छा फ्री किक आता है 4-2। यू आर थिंकिंग कि अब ये मैच में अगला गोल बहुत क्रूशियल है। अगर आर्सेनल वो गोल मार देती है तो वो दे बेसिकली अपना विन सिक्योर कर लेते हैं वो लोग, और अगर वेस्ट हैम वो गोल मार देती तो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे आर्सेनल स्कोर एंड मैच वहां पे खत्म हो जाता है। सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल ने ऑन पर्पस थोड़ा इंटेंसिटी मैच की कम कर दी, और बिकॉज वो लोग अवे खेल रहे थे और थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन मोड में आर्सेनल चली गई, क्योंकि 5-2 से आप लीड कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा गंग हो जाने की जरूरत नहीं है। वो आर्सेनल ने किया और उसके बाद मैच पूरी तरह से आई थिंक कंट्रोल में आ गया। और सेकेंड हाफ काफी अनएक्साइटिंग सा था। नॉट दैट आर्सेनल वुड माइंड इट। वैन बिसाका वाज द गोल स्कोरर फॉर पहला गोल उन्होंने वेस्ट हैम के लिए मारा, बहुत ही अच्छा गोल था। बट आर्सेनल की तरफ से अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली एक इंसान का नाम आपको, एक प्लेयर का नाम आपको बोलना पड़ेगा, और वो है बुकायो साका। बुकायो साका पहले भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ओडेगार्ड की वापसी होने के बाद बुकायो साका हैज गॉन टू अनदर लेवल, और ऑलमोस्ट आई थिंक 18 मैच में वो गोल या असिस्ट या दोनों प्रोवाइड, 18 मैच में उनका गोल कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट गोल कंट्रीब्यूशन आया है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। ट्रॉसार्ड, काई हैवर्ट्स ये भी गोल स्कोर पे थे, गैब्रियल मैगालिस, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। अगर आप टेबल की बात करो तो वेस्ट हैम आई थिंक आर ऑन 15 पॉइंट्स और वो बॉटम ऑफ द टेबल में। आर्सेनल हैज ऑफ कोर्स मूव टू द सेकंड स्पॉट, 25 पॉइंट है आर्सेनल के। और आज का मैच आर्सेनल काफी इंटरेस्ट से देख रही होगी। देखिए, एक चीज मैंने पहले भी बोली थी कि आर्सेनल को हमको कंप्लीटली काउंट आउट नहीं करना चाहिए, और ये चीज हमको फिर से दिखी कल के मैच में। आर्सेनल आर राइट देयर, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड इट इज वेरी वेरी क्लियर कि वो लोग का एक इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। टीम की पूरी वापस आ जाने से बहुत फर्क पड़ा है। आर्सेनल लुक वेरी वेरी स्ट्रांग। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आर्सेनल फैंस, दैट वाज अ वेरी गुड विक्ट्री। अगर प्रीमियर लीग के और दूसरे स्कोर्स की बात की जाए बहुत ज्यादा डिटेल में जाए बिना, तो क्रिस्टल पैलेस और न्यूकासल यूनाइटेड का मैच हो गया है ड्रॉ। न्यूकासल विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि 94th मिनट पे डैनियल मुनोज ने एक गोल मार के ये मैच इक्वलाइज किया है। पैलेस के घर पे मैच था। पैलेस आर ऑल्सो अ टीम जस्ट लाइक वेस्ट हैम, जिन्होंने बहुत सारा ट्रांसफर्स किया था समर विंडो में, बट उनका उतना अच्छा जम नहीं रहा है। द समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम पैलेस। नेवरदलेस सेलहर्स पार्क इज नॉट एन इजी प्लेस टू गो टू, और वहां पे गड़बड़ होती है। और न्यूकासल इज द लेटेस्ट विक्टिम ऑफ दैट। आप मैच को अगर आप थोड़ा सा बात कराओ तो काफी चांसेस मिस किए हैं, मतलब काफी, मतलब वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं था, बट न्यूकासल का एक गोल जो आया वो भी काफी देर से आया, अराउंड 53rd मिनट पे वो भी ओन गोल आया माँ गेही की तरफ से। कॉर्डन इन्वॉल्व थे उसमें ऑफ कोर्स। देयर वर चांसेस, दैट न्यूकासल कैपिटलाइज कर सकती थी, 2-0 कर सकती थी उसके बाद, बट वो चांसेस नहीं न्यूकासल ने लिया। और थोड़ा क्रिस्टल पैलेस की डिफेंडिंग भी, थोड़ी लास्ट डिच डिफेंडिंग थोड़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से वो गोल्स नहीं हुए। और एंड में डैनियल मुनोज, जो कि आप बोल सकते हैं एक शाइनिंग स्टार की तरह हैं क्रिस्टल पैलेस के लिए, उन्होंने आके गोल मारा और मैच को कर दिया इक्वलाइज। सो 1-1 की स्कोर है। न्यूकासल विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, उनका बहुत चॉपी स्टार्ट रहा है सीजन का। सेम अगर आप टेबल की बात करो तो न्यूकासल 19 पॉइंट पे है, दे आर क्वाइट फार बिहाइंड, और अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया है। सो यू कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर द टेबल। तो न्यूकासल विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने चैंपियंस लीग मिस किया था। आइडियली वो नहीं मिस करना चाहेंगे, बट एट दिस मोमेंट दे जस्ट लुक वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा। कल प्रीमियर लीग में ऐसा कोई मेजर मैच नहीं था, बट द बिग सरप्राइज ऑफ yesterday was of course Barcelona versus Las Palmas. दिस वाज अ वेरी डिफलेटिंग डिफीट बार्सिलोना के लिए।
अम, मतलब इसीलिए आप जब हम बोलते हैं कि आप नवंबर में, आप दिसंबर में जो आपको लीड मिली होती है टेबल में, उसको आप बहुत सीरियसली नहीं ले सकते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न कल हमको देखने को मिला। मंजूकिच में अर्ली किक ऑफ था। 125th एनिवर्सरी थी बार्सिलोना की। लास पाल्मास compete करती है, वो अच्छा भी खेलते हैं, लेकिन इनक्रेडिबली स्लॉपी प्ले बाय बार्सिलोना। मतलब लास पाल्मास इज अ टीम जो यूजुअली अर्ली इन द सीजन, अब शायद रेलीगेशन बैटल उनके लिए हो सकता है, बट उन्होंने इस मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। फर्स्ट हाफ की जहां तक बात की जाए ना, तो एक वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है वो है वेस्टफुल। पहले ही मिनट से, मतलब पहले मिनट से तो नहीं, बट स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग अटैक्स थे। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है अप फ्रंट और एग्जीक्यूशन दोनों बहुत बुरा। कई बार देखा हमने कि मतलब रॉन्ग पास चूज कर रहे हैं बार्सिलोना के फॉरवर्ड्स, या फिर गोल स्कोरिंग पोजीशंस में आने के बाद जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं कर पा रहे हैं। और लास पाल्मास की जहां तक बात की जाए, तो इंटेंसिटी विथ एंड विदाउट द बॉल उनकी बहुत स्ट्रांग थी। और फॉर्मर बार्सिलोना स्ट्राइकर थे सैंड्रो रमीरेज, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला। उनका वर्क रेट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और मेन सोर्स ऑफ डेंजर वही थे बार्सिलोना के लिए। लास पाल्मास दो बार करीब क्लोज आए लीड लेने के लिए, लेकिन मतलब अ, नहीं कर पाए। एक और एक्स बार्सिलोना ही लास्ट, मतलब क्या नाम है गोलकीपर का, नाम जैस्पर सिलिसन ही है। वो भी एक्स बार्सिलोना ही है। उन्होंने मतलब ज्यादा कुछ, उन्होंने पेड्री का शॉट सेव किया। और फर्स्ट हाफ में बोलूंगा कि इट वाज अ वेरी डिसजॉइंटेड टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब एक चांस रफीनिया के पास भी था, लेकिन उन्होंने वहां पे वो क्रॉसबार को हिट किया। और फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि डेडलॉक कंप्लीटली है और ब्रेक नहीं हो पाएगा। लेकिन बार्सिलोना में ये बोलूंगा कि हांसी फ्लिक की साइड पहली बार में अच्छा नहीं खेल रही थी। उसके बाद फ्लिक, लमीन यमाल आ गए हाफ टाइम पे। ये एक अच्छी न्यूज है बार्सिलोना के लिए कि लमीन यमाल की वापसी हो गई, और वो स्पार्क प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने लमीन यमाल को इंट्रोड्यूस किया मैच में। लेकिन बाल्डे बाल्डे को उन्होंने रिप्लेस किया उसके बाद से। और उसके बाद यमाल, इससे पहले कि उनका कोई इंपैक्ट आता, एक गोल आ गया लास पाल्मास का। ब्यूटीफुल बिल्ड फ्रॉम द बैक, गोल किक से बार्सिलोना की हाई लाइन को और हाई प्रेस को उन्होंने बीट किया। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूं आपको, हाई लाइन जो होता है ना, वो एक टैक्टिक हो सकता है। आप कुछ मैचेस में उसको यूज कर सकते हो। अगर किसी टीम के फॉरवर्ड्स आर ट्राइंग टू ब्रेक ऑन दी अटैक, तो एज अ टैक्टिक आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आप उस चीज को बार बार एज अ स्ट्रैटेजी यूज करोगे, तो सामने वाली टीम्स प्रिपेयर करके आती हैं। इसके पहले वाले मैच में भी हमने देखा कि जो टीम्स हैं वो प्रिपेयर करके आई हैं, और उसके बाद उस चीज को उन्होंने ब्रेक किया। और यहाँ पे कमिंग बैक टू द गेम अगेन, यहाँ पे गोल आता है, और बहुत, आई थिंक सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही मेरे को याद है 50th मिनट के आसपास गोल आ गया था। उसके बाद ऑफ कोर्स एक चीज अच्छी की, हैंसी फ्लिक ने तुरंत गेम चेंज करने की कोशिश की। और हेक्टर फोर्ड, फ्रैंकी डे जॉन्ग और फेरान टोरेस तीनों आ गए फील्ड पे, और इमीडिएट अर्जेंसी बढ़ी। और उसका आपको दिखा भी, क्योंकि फिर राफिनिया ने गोल मारा और 1-1 स्कोर हुआ। बट लास पाल्मास की एक चीज अच्छी थी कि 1-1 होने के बाद भी उन्होंने अपना गेम प्लान ड्रॉप नहीं किया, मोमेंटम उन्होंने जाने नहीं दिया। और वहां से फिर क्विक पासिंग और सब कुछ, और उसके बाद एक बार फिर से वो स्कोर करते हैं। कमिंग टू द परफॉर्मेंसेस, आई थिंक यार, आप अगर देखोगे इस पर्टिकुलर, मैंने एक चीज बोली थी, जेरार्ड मार्टिन, बाय द वे आई लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, जेरार्ड मार्टिन इज नॉट फ्रॉम ला मासिया, बट इज अ यंगस्टर फ्रॉम द अकेडमी। आप बोल सकते हो कि मतलब वो यंगस्टर है। यू डोंट वांट टू राइट ऑफ अ यंगस्टर इतनी जल्दी, किसी भी टीम के लिए आप यंगस्टर को इतनी जल्दी आप नहीं बोलना चाहते हो कि इज नॉट गुड इनफ और एनीथिंग, बट राइट नाउ मैं बोलता हूं कि इट माइट डू गुड फॉर हिम। अब उनके लिए शायद थोड़ा अच्छा हो कि आप उनको बेंच से लाओ, या फिर आप उनको किसी किन्हीं मैचेस में यूज करो। एक चीज मैंने देखी है जेरार्ड मार्टिन के गेम प्ले में, जब उनको प्रेस किया जाता है, ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। जब उनको प्रेस किया जाता है, ही कैन लूज द बॉल। वो अपने मार्कर्स को, उनके मार्कर्स उनको बहुत आसानी से कभी कभी लूज कर देते हैं। और हेक्टर फोर्ट मेरे को ज्यादा सूटेड लगते हैं, जिस तरह का फुटबॉल स्पेशली हांसी फ्लिक बार्सिलोना खेलना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि हेक्टर फोर्ट ज्यादा सूट करेंगे। बट अगर आप इस मैच को देखोगे, तो यहाँ पे वंस अगेन
एक प्लेयर की कमी रोनाल्ड अराउहो, मैं एक चीज बोलूंगा, अभी तक वो इंजर्ड हैं, बट ये प्लेयर को बार्सिलोना मिस कर रही है डियरली। और डिफेंस का अगेन मैं बोलूंगा कि जो अर्ली साइंस थे ना बार्सिलोना के डिफेंस को ब्रेक करने के, वो आपको अभी दिख रहा है कि वो क्यों ऐसा बोला जा रहा था। और मैं ही नहीं, बाकी लोग भी बोल रहे थे कि डिफेंस में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इससे प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर आप टेबल की बात करोगे, एथलेटिको ने भी अपना मैच देखा, जीता वैलाडोलिड के अगेंस्ट 5-0। तो मैंने वो मैच बहुत देखा नहीं, तो मैं उसके बारे में बहुत बात नहीं करूंगा। बट अगर आप टेबल देखोगे अभी, तो राइट नाउ बार्सिलोना 15 मैच खेल के 34 पॉइंट्स पे है, एथलेटिको मैड्रिड 2 पॉइंट पीछे है। और अगर रियल मैड्रिड ने अपने दोनों मैच जीत लिए, तो वो 2 पॉइंट आगे निकल जाएंगे बार्सिलोना से। सो अर्ली लीड की इसलिए आपको अर्ली लीड्स को इतना सीरियसली दिल से नहीं लगाना चाहिए, और आपको इतना ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब बार्सिलोना आर स्टिल प्लेइंग वेरी वेल। कल कल के भी मैच में आपको फ्लैशेस दिखे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अच्छा खेल के हार गए। आई थिंक लास पाल्मास ने बेटर खेला, बट बार्सिलोना में के टीम में ऑफ कोर्स वो पर्सनल हैं और टीम के, और मतलब अभी जैसे अराहो वापस आएंगे तो उनको फायदा होगा। लेकिन कल की परफॉर्मेंस काफी स्लॉपी थी। मुझे ऐसा लगता है कि लेवेंडोस्की के पास भी एक एंड में चांस था जो उन्होंने नहीं लिया। कल खास करके मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना शुड हैव बीन एटलीस्ट 2-0 की लीड होनी चाहिए थी। 2-0 की लीड होती तो ये मैच बिल्कुल अलग हो जाता। लेकिन यहाँ पे बार्सिलोना ने अपने चांसेस नहीं लिए, और सेकेंड हाफ में तो काफी स्लॉपी परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की तरफ से। एंड आई एम श्योर जो सबसे डाई हार्ड बार्सिलोना फैन भी होगा, वो भी मेरे से इस बात पे अग्री करेगा कि आपको ये ऑफसाइड ट्रैप जो है ना, वो टैक्टिक के जैसे यूज करना चाहिए। दिस कैन नॉट बी अ स्ट्रैटेजी। टीम्स फिगर आउट कर लेती हैं आपको, और अपना रन डिले करेंगे, जिसकी वजह से आप हाईलाइन तो खेलते ही हो, तो उनको इन बिहाइंड रन बनाने में आसानी बढ़ जाएगी, और वो आपको काउंटर पे पकड़ सकते हैं। हालांकि लास पाल्मस ने काउंटर पे नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फुटबॉल खेली। अगेन आई विल से दैट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस बाय लास पाल्मास। और बहुत ही अब ला लीगा की जो टाइटल रेस थी, जो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि क्या ये वन साइडेड हो सकता है, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। एंड इट इज अ नाउ वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग टाइटल रेस इन ऑन आवर हैंड्स। रियल मैड्रिड अपने दोनों मैच अगर जीत जाए, दे गो ऑन टॉप। एटलेटिको मैड्रिड भी नॉट टू फार बिहाइंड, वो भी 5 गोल मार रहे हैं। दे आर आल्सो, थोड़ा सा शॉक शेकी स्टार्ट था उनका सीजन का, लेकिन अब तो वो काफी गोल्स भी स्कोर कर रहे हैं और काफी अच्छा भी खेल रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल रेस इन दी इन दी ला लीगा। काफी इंटरेस्टिंग होगा। और काफी इंटरेस्टिंग टाइटल रेस से याद आया, बायर्न म्यूनिक ने अपना चांस मिस किया कल। ऑफ कोर्स कल 1-1 का स्कोर था। डॉर्टमंड के घर पे मैच था। बायर्न म्यूनिक के पास बहुत ही अच्छा चांस था कंसोलिडेट करने का, कंसिडरिंग लाइप्जिग भी अपना मैच बुरी तरह से 5-1 से हारी है वुल्फ्सबर्ग से। कि अगर बायर्न अपना मैच जीत जाती, तो एक थोड़ा डेलाइट क्रिएट कर सकते थे, मतलब 32 पॉइंट्स, 9 पॉइंट का गैप हो जाता। हालांकि फ्रैंकफर्ट के पास एक फिर भी गेम इन हैंड होता, बट एनीवे एज वी स्पीक नाउ एक 9 पॉइंट का गैप क्रिएट हो जाता, जो कि बायर्न आपने देखा है कि यूजुअली इस तरह से वो लूज करते नहीं है। जहां तक लाइनअप की बात की जाए, आई थिंक बायर्न वेर वेरी कॉन्फिडेंट। केन थे, थे, मैथायस टेल थे, साने थे, गोरेत्स्का, किमिक, डेविस, किम मिन-जे, उपमकानो और लाइमर। ये इनकी लाइनअप थी। आई थिंक बायर्न स्टार्टेड वेरी वेल। आप शुरू के अगर 15-20 मिनट का मैच देखें, तो यू नो बायर्न वेर एब्सोल्युटली डोमिनेंट, ज्यादा चांस क्रिएट कर रहे थे, सब कुछ वो लोग कर रहे थे। बट डॉर्टमंड वेर ऑलवेज अराउंड, और मतलब आप शायद उसको अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बोलोगे, हालांकि मैं उसको अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले नहीं बोलूंगा, क्योंकि डॉर्टमंड चांस तो वैसे भी क्रिएट कर रही थी। वहां पे एक चांस आता है बिटन्स के पास, और वो एब्सोल्यूट बर्न्ड फॉर पेस, मतलब लाइमर को और उस साइड के, मतलब उनके मिडफील्ड को पूरी पूरी तरह से वो स्पीड पे खा गया। और उसके बाद ही वाज ब्यूटीफुल फिनिश बाय बिटन्स। मतलब उन्होंने नॉयर को के ऊपर से, मतलब इतनी तेज बॉल मारी कि कोई चांस नहीं था कीपर के पास। बायर्न म्यूनिख के पास इसके बाद भी काफी चांसेस थे। लीरॉय साने के पास बहुत बार बॉल आई है, वो बहुत अच्छे पोजीशंस में भी आए हैं, बट अगेन पुअर डिसीजन मेकिंग, या फिर जो एग्जीक्यूट करना चाहते थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। कई बार उन्होंने रॉन्ग पोजीशन से शॉट लिया, कई बार वो राइट मैन पिक नहीं कर पाए जिनको उनको पास करना चाहिए था। ओवरऑल बायर्न म्यूनिख वर वेरी वेरी वेस्टफुल। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा चांसेस थे बायर्न म्यूनिख के पास, बट दे वर वेस्टफुल।
बट फिर एक सेट पीस आता है जहां पे डायरेक्टली बॉल वॉल पे मारते हैं बायर्न म्यूनिख, और वहां पे मूसियाला इज देयर, राइट प्लेस राइट टाइम, 50-50 शायद डिसीजन हो सकता था, क्योंकि वो किक डायरेक्टली निकलस सूले के फेस पे लगी थी, तो हेड इंजरी का एक केस था, बट उसको रेफरी रूल आउट करते हैं, 1-1 हो जाता है। आई थिंक बायर्न विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। केन को थोड़ा अर्ली सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, आई नॉट श्योर बिकॉज ऑफ इंजरी और व्हाट, बट केन को थोड़ा जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, विच विल नॉट be very ideal. But overall, I will say that this was a good performance by Dortmund. Dortmund ने काफी अच्छा खेला. Bayern काफी disappointed होगा because Bayern would have expected to win this game. So उनके उनके point of view से काफी disappointing था, क्योंकि अगर आप chasing pack की बात करें, Bayern फिर भी काफी आगे है. If you look at the table also, 30 पॉइंट्स पे है बायर्न म्यूनिख, और आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट इज द सेकंड टीम. डॉर्टमंड आर गेटिंग इन एंड अराउंड देयर, अभी अभी वो फिफ्थ पे हैं, लाइप्जिग से एक पॉइंट पीछे हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से कल हारी लाइप्जिग. बट आई विल से बोथ टीम्स विल फील कि हमने अपना चांस लिया नहीं. बट ओवरऑल एन एंटरटेनिंग, बट द क्वालिटी ऑफ द मैच वाज नॉट वेरी हाई. मतलब हम लोग तो वॉच अलोंग ही कर रहे थे बाबा के चैनल पे, बट द क्वालिटी ऑफ द मैच वाज नॉट वेरी हाई. मिलान ने स्ट्रगलिंग साइड एम्पोली को हराया 3-0, और वो दे हैव टेकन ऑल 3 पॉइंट्स. स्टेडी इंप्रूवमेंट है मिलान में. नेपोली तो फिर भी टॉप पे है. Tijani Reinders, one of the best in his position in Europe, another extremely underrated player जिनके बारे में उतनी बात नहीं होती है. उन्होंने ब्रेस स्कोर किया, मोराटा ने भी गोल गोल मारा. तो राइंडर्स वगैरह बिकॉज सीरिया में है शायद, इसलिए बहुत ज्यादा उनके बारे में बात नहीं होती है. बट ग्रेट परफॉर्मेंस बाय राइंडर्स अगेन, एंड मिलान हैव टेकन ऑल 3 पॉइंट्स. सो यही था हमारा राउंड अप. मानस आज बिजी है, तो आज वॉच अलोंग होगा, बट वॉच अलोंग पे सिर्फ मैं होऊंगा. सो बिग गेम फॉर लिवरपूल, बिग गेम फॉर यूनाइटेड, बिग गेम फॉर चेल्सी. मतलब आज 3 बड़े मैचेस हैं, तो आइए हमारे साथ मैच देखिए. And Real Madrid will be looking at the La Liga table with a lot of interest. So let us know in the comment section, आपको क्या लगता है, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो, आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. अपने अपने थॉट्स बताइए. इसी के साथ वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज देयर इज अ टन ऑफ कंटेंट कमिंग योर वे. दिसंबर मुबारक सबको. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय, ठंड से बचो, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.